अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर ज़ादा है और SCTI में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बात की और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमने जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और फिर फर्स्ट क्लस्टर यानी क्लस्टर ए में हमने पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बात की। आज हम बात करेंगे शाइज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे और शाइज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। तो शाइज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिस तरह नाम से पता चलता है शाइज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसका मेन थीम ये है कि एक इंसान जब माशरे से दूर रहता है, डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी, और इतना दूर कि वो अपनी फीलिंग भी लोगों के साथ शेयर नहीं करता। उसकी कुछ क्राइटेरिया है, अगर क्राइटेरिया उसके 6 7 8 पॉइंट है और उसमें अगर 4 मिल जाए तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये बंदा शाइज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। सबसे पहले एक इंसान जब लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, जो उसकी इंटरनल फीलिंग है, जो एक इंसान शेयर करना एक इंसान के लिए नॉर्मल सी बात है, मगर जब वो इंसान अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, प्राइमरी रिलेटिव्स के अलावा किसी और से शेयर नहीं करते, लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं बना सकती, क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना सकते, और इवन सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, और वो भी लिमिटेड। सबसे पहले पॉइंट, एक इंसान जब फीलिंग शेयर नहीं कर सकती, क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना सकती, फर्स्ट रिलेशनशिप या प्राइमरी रिलेशनशिप के अलावा किसी और के साथ अपने जज्बात को शेयर नहीं कर सकती, जो एक इंसान की बेसिक नीड्स है, और लव एंड बिलोंगिंग में अपनी जो सोच है, अपनी फीलिंग है, वो शेयर करना एक इंसान के लिए नॉर्मल बात है, वो जब नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि अपने आप को हमेशा सोलेटरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, और अपनी सारी टाइम ज़्यादा लोगों के बजाय या ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने के बजाय वो अपने आप को सोलेटरी रख देते हैं, सोलेटरी एक्टिविटीज़ में रख देते हैं, और सोलेटरी एक्टिविटीज़ को हैंडल करना उसमें दिलचस्पी लेते हैं, बजाय इसकी कि वो लोगों के साथ मिलजुल के काम करे। और जब लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत कम प्लेजरेबल उसको मिलते हैं, बहुत कम उसके साथ मिलजुल के काम करने में खुशी आती है, और बहुत कम लोगों के साथ अपना टाइम गुजारते हैं, कम लोगों के साथ अपने आप को मगन रखते हैं काम में, एक्टिविटीज़ में, बातों में, और इस तरह गरीलवी या कोई और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ में, तो लोगों के साथ वो मिल के काम नहीं करते, सोलेटरी एक्टिविटीज़ को चूज़ कर देते हैं, लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं बनाते, और अगर लोग उसकी तरफ फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र कर देते हैं या पॉजिटिव फीलिंग का लोगों के साथ लोग उसकी तरफ पॉजिटिव फीलिंग दे देते हैं, तो वो हमेशा उसको पॉजिटिव फीलिंग के बजाय वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, यानी अपने आप को साइड पे रख देते हैं, लोगों की फीलिंग को अवॉइड कर देते हैं। इसके अलावा लोगों की क्रिटिसिज्म का सामना नहीं कर सकते। माशरा है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, हमारी बिहेवियर पे, हमारे काम पे, हमारे रवैये पे, हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी बहुत सारी चीज़ों पे लोगों के क्रिटिसिज्म होते हैं, लोगों पे मुख्तलिफ़ किस्म के तनकीदी होते हैं। लेकिन शाइज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग वो लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना नहीं कर सकते, सोलेटरी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं, कम फ्रेंडशिप बना देते हैं, लोगों के जितना भी पॉजिटिव फीलिंग है उसको अवॉइड कर देते हैं, लोगों की क्रिटिसिज्म को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरी बात है उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत कम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के तरफ वो आते हैं, इवन अपोजिट
ایون اپنی جو ہسبینڈ ہے یا اسپاؤس ہے اس کی طرف بھی بہت کم اس کے موٹیویشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایموشنل کولڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اس طرح پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگوں میں اسپیشلی شائزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اس میں ایموشنل کولڈنس بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں کو وارم رسپانس نہیں دے دیتی. لوگ اکثر ایوائڈ کر دیتے ہیں, لوگوں کی فیلنگ کو ایوائڈ کر دیتے ہیں, وارم فیلنگ کو ہاٹ ویلکم نہیں کہتے. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں, انٹرپرسنل ایکٹیویٹیز میں بہت کم انوالو ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈٹیچمنٹ فرام سوسائٹی سے بہت دور رہتے ہیں, لوگوں سے بہت دور رہتے ہیں. ایون پرائمری جتنا بھی ریلیشن شپ ہے, ماں باپ, بھائی بہن, ایون اسپاؤس, ہسبینڈ وائف, اس سے بھی بہت کم معلومات شیئر کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ بھی بہت لمیٹڈ, اور ایون دور کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کم یا نہ ہونے کے برابر فیلنگ شیئر کر دیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے بتا دیا, یہ کوئی بائی پولر ڈس آرڈر سے نہ ہو, کوئی اسکیزوفرینیا یا شائزوفرینیا کی کوئی ڈس آرڈر یا ڈیلیوژن یا کوئی ایسی میجیکل تھنکنگ سے نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی ڈرگ ابیوز کی وجہ سے نہ ہو. بعض لوگ ڈرگ پیتے, ڈرگ کا استعمال کرتے, وہ سوسائٹی سے دور رہتا ہے, ہم اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ایک انسان کی کوئی مینٹل پرابلم نہ ہو, اس کے علاوہ ایک انسان کی کوئی ڈرگ ابیوز کا پرابلم نہ ہو, یا کوئی اور اس طرح مسئلہ نہ ہو جو میڈیکل پرابلم ہے وہ نہ ہو. یہ فیور پرسنالٹی ٹریٹ سے یہ چیز ہم لیتے ہیں, اور فیور پرسنالٹی میں ہم اس کو کاؤنٹ کر کے کلسٹر اے میں اس کا جو کیٹیگری ہے وہ ہے شائزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس میں ہم اس انسان کو فال کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں اگر 4 پوائنٹس آ جائے تو ہم اس کو کرائیٹیریا میں ڈال سکتے ہیں. آئندہ ویڈیو انشاءاللہ ہم اس میں شائزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں ہم بتائیں گے, جو کلسٹر اے کی تھرڈ کیٹیگری ہے, اس میں ہم بتائیں گے. تب تک پھر ہمارے ساتھ رہیے اور دعا میں یاد رکھنا.